हेलो दोस्तों, नमस्कार। वनक्कम काशी। आप सभी को नमस्कार। ब्लॉगिंग यात्रा की टीम अभी काशी में है और आप देख रहे होंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित की गई है। और कहा भी जाता है काशी या बनारस पूरे भारत का आध्यात्मिक रंग यहाँ पर घुला हुआ है, मिला हुआ है। और इसी रंग को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि एक ही मंच पे काशी और तमिल, जो सबसे पुरानी परंपरा है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, और दक्षिण भारतीय शैली के कई मंदिर मन में जिज्ञासा पैदा करता है। आप देखते होंगे कि जब भी आप साउथ इंडिया जाते होंगे या गए होंगे तो वहाँ पे कई मंदिर ऐसा बना हुआ है कि आपको लगता होगा कि एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये वास्तुकला का भी प्रमाण है और ये हमारे पुरानी संस्कृति के धरोहर के रूप में भी दिखाई देता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मोदी जी के द्वारा काशी तमिल संगमम 1 महीने का लगभग कार्यक्रम है, आयोजित किया गया है। और मैं अभी आया हुआ हूँ, पूरे ब्लॉगिंग यात्रा की टीम आई हुई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो फोकस करें और दिखाएं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है निःशुल्क प्रवेश, मतलब आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे प्रवेश का कोई चार्ज नहीं है। और हर दिन का कार्यक्रम जो है, हर 2 दिन 3 दिन का कार्यक्रम, 2-2 दिन का, जैसा कि दिख रहा है 11 से 13, 14 से 16 कार्यक्रम आप देख सकते हैं। अलग अलग दिन, हर दिन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा। और ये 16 दिसंबर को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये जो काशी तमिल संगमम है, संगम जिसको कहा जाता है, वो आयोजित किया गया है। और मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा और आप देखेंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संगम कैसे किया गया है और क्या खास विशेषता है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं और मैं आपको अंदर ले जाना चाहूँगा और दिखाऊंगा कि कैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा अनुसार दक्षिण से उत्तर को जोड़ने के लिए वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। काशी तमिल संगमम, कहा जाता है ना कि काशी के तमिलनाडु का संबंध सदियों पुराना है और भगवान भोले के इस शहर में आज भी मिनी तमिलनाडु बसता है। छोटा सा तमिलनाडु काशी के अंदर भी बसता है, जहां 1-2 नहीं बल्कि दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों के हजारों परिवार बसते हैं। आप जब काशी आएंगे ना तो देखेंगे कि लगभग यहाँ पे हर राज्य के लोग अपना घर बनाए हुए हैं, यहाँ पर रहते हैं। और आना जाना तो पूरे देश के लोगों का लगा रहता है इस काशी में। और उसी का संगम है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। आप देख भी रहे होंगे कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। लिखा हुआ है वनक्कम काशी, काशी तमिल संगमम। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास पूरा करवा रही है। पूरा टेक्निकल पोर्शन जो भी है
इसका पूरा IIT मद्रास देख रहा है। और ये भी कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश है या उत्तर भारत है और जो दक्षिण भारत है, इन दोनों का जो है रिश्ता बहुत पुराने समय से मधुर रहा है। और आप ये काउंटर भी देख रहे होंगे, ये जो काउंटर लगा हुआ है ना, यहाँ पे तमिलनाडु के जितने भी कारीगर हैं जो कि कलाकृति में अकाट्य हैं, सुंदरतम इनकी कलाकृति है। हैंडलूम, हथकरघा उद्योग जो हाथ से बनाते हैं, जो कला आज भी विद्यमान है, वो आप देख रहे होंगे। और मैं आपको अंदर ले चलूँगा और आपको दिखाई देगा कि कितना सुंदर कलाकृति है। आप देख रहे होंगे कि ये सब हाथ का बना हुआ है, ये हाथ से बनाया हुआ है, मशीन से कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। और मैं इसका प्रमाण भी दिखाऊंगा आपको। इसके लिए यहाँ पर और सबसे बड़ी बात है ना कि तमिलनाडु से इसको लाया नहीं गया है, इसको यहीं बनाया गया है। जब ये लोग काउंटर अपना लगा रहे थे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट वाराणसी मतलब बनारस में तैयार किया गया है। और शिल्पकार इसको तैयार किए हैं। और इसका मशीन भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा किससे तैयार किया गया है। और अलग अलग कलाकृति है, आप देख सकते हैं, ये सब हाथ से तैयार किया हुआ है। और काफी पुरानी परंपरा है, काफी पुरानी परंपरा है। आप देख सकते हैं, ये भी कितना सुंदर है, सब हाथ से तैयार किया गया है। ये पेपर से तैयार किया गया है। और आप यहाँ पे नटराज को भी देख सकते हैं, ये नटराज हैं। और हैंडीक्राफ्ट, ये सब के सब हैंडीक्राफ्ट है। और ये तमिलनाडु से आया हुआ है। तो जब आप एंट्री कर रहे होंगे देखेंगे काशी तमिल संगमम, एक तरफ बनारस की कलाकृति है और एक तरफ तमिलनाडु की कलाकृति है, दोनों का संगम है। सिर्फ यह शब्दों तक सीमित नहीं है, इसके आकार और आकृति को देखकर आप काफी अचंभित रहेंगे कि हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति रही है, वह कितना उज्जवल था और प्रखर था। और वो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको संजोने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो साड़ी का जो उद्योग है, क्योंकि मैं यहाँ देखा हूँ कि जो ओरिजिनल साड़ी, जिसको ये देख सकते हैं आप, मैं साड़ी के भी पास ले चलूँगा। ये वुड कार्विंग है, लकड़ी का बना हुआ है। और ये वीणा है, वीणा हैंडीक्राफ्ट तमिलनाडु से आया हुआ है, तमिलनाडु के कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ है। और ये साड़ी जो पुराने समय में बुना जाता था या बनाया जाता था, या अभी भी जिनके पास मशीन उपलब्ध नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसको कि कैसा यह बना हुआ है। धागा है, इसमें रेशम का धागा है। और इसको कैसे तैयार किया जाता था, ये हमारी पुरानी परंपरा थी, पुरानी संस्कृति थी। और आप नीचे देखेंगे कि इसमें एक ईंट लगा हुआ है। कैमरा पर्सन से मैं बोलूँगा कि वो नीचे फोकस करके दिखाएं। आप देख सकते हैं नीचे ईंट लगा हुआ है। ये तो अभी चल नहीं रहा है, लेकिन आप इसका इंजीनियरिंग देख सकते हैं। चलिए मैं आपको हाथ से बनी हुई साड़ी के पास ले चलता हूँ। बनारस ब्रोकेट साड़ी है ये। मुगल काल के दौरान 14वीं शताब्दी के आसपास सोने और चांदी का उपयोग करके इसको बनाया जाता था। और बहुत ही सुंदर ये बनारसी सिल्क साड़ी है, ये ओरिजिनल है। और चाहे वो कहीं भी शादी हो, विवाह हो, इन साड़ी का उपयोग किया जाता है। ये है आपका नीलांबरी
जामदनी सिल्क साड़ी है। और अब वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं, इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं कि इस साड़ी का हिस्ट्री क्या था, क्या है, कैसे बनाया जाता है। ये कांचीपुरम वेडिंग सिल्क साड़ी है, ये तमिलनाडु से आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन कलाकृतियों के माध्यम से संगम शब्द जो कहा गया है, काशी और तमिल का संगम, बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये रंगकाट सिल्क की साड़ी है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। एक तरफ सिल्क की साड़ी जो कि बनारस में तैयार की गई है, और दूसरी साड़ी तंजावुर तमिलनाडु से आई हुई है, और यही संगम है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर साड़ी है। और ये सब जो भी कलाकृति की हुई है, इसमें शुद्धता 100% के आसपास है। ये बनारस में कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इन कपड़ों का उपयोग कौन किया करते थे, इनके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ये कढ़वा जंगला साड़ी है, और बनारस के प्रमुख साड़ियों में इनका नाम आता है, और इनके बारे में लिखा हुआ भी है। एक तरीके से ना मैं बताना चाहूँगा कि काशी और तमिलनाडु, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे से कैसे मिला हुआ है। और इनका जो आप देखेंगे ना, बनारस जब आप आएंगे तो वाराणसी के हनुमान घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट समेत ऐसे कई मोहल्ले हैं जो काशी में दक्षिण भारत की गाथा समेटे हुए हैं। काशी हनुमान घाट इलाके में तमिलनाडु से जुड़े सैकड़ों परिवार कई पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, यहीं पर रहते हैं। तमिलनाडु के महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी भी लंबे समय तक इन्हीं मोहल्लों में रहकर पढ़ाई कर चुके हैं। और भारती के 96 वर्ष के भांजे केवी कृष्णन ने बताया कि काशी से तमिल का रिश्ता सदियों पुराना है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है। और कई मठ हैं यहाँ पे, जो कि साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडियंस लोग आते हैं यहाँ पर। और इस कार्यक्रम के संयोजन में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि कैसे हथकरघा उद्योग और लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री मोदी जी शुरुआत किए, लोकल फॉर वोकल, सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि उन लोगों को एक सम्मान भी दिया, उचित सम्मान दिया। और इस कार्यक्रम को खुद आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया, और इन सभी लुप्त हो रहे कारीगरों को एक उचित सम्मान भी दिया कि आपकी जो कलाकृति है वो कभी नहीं मरेगी, वो अजर अमर रहेगी। और इसी तरह आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी, ये नारियल का ना रेशा है, उसी से उनका फोटो बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी का। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। मैं ये कह रहा था कि ये सभी एक समय में निराश हो गए थे, जितने भी हथकरघा उद्योग था लगभग बंद ही हो चुका था। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहिए जमीन से जुड़े हुए राजनेता हैं, जिन्होंने इन सभी लोगों को मौका दिया कि नहीं, आप सभी लोग फिर से बाहर आइए, और ताकि हमारी जो संस्कृति है कहीं ना कहीं ये उद्योग ही नहीं है, ये सिर्फ व्यवसाय या बिजनेस ही नहीं है, ये हमारी भावना भी है, हमारी संस्कृति भी है। कहीं ना कहीं इस उद्योग के माध्यम से, इस कलाकृति के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ पर कई बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, कई राज्य है, कई भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, और उसी का प्रमाण है ये, उसी का प्रमाण है उस प्रमाण को हम देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, जैसे कि मैं इनसे भाई साहब से पूछ रहा था कि ये क्या प्राइस है, तो वही 300 साढ़े 300 के आसपास देखिए
ये लुंगी है, कलरफुल लुंगी है। ये बता रहे हैं कि 300 साढ़े 300 के आसपास इसकी प्राइस है। कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, 10 20 50 रुपया डिस्काउंट भी मिल जाता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं और हम यहाँ आकर इसे खरीद भी सकते हैं। और शुद्धता कहा जाता है ना कि आज के डेट में, आज के तारीख में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इनके हाथों के द्वारा तैयार किया हुआ है। ये चादर है, ये भी काफ़ी सस्ता है। मैं इनसे पूछा, इनसे जानकारी लिया तो ये बता रहे थे 250, 300, 450, 500, 600 तक की चादर है। और ये प्योर कॉटन चादर है और ये हाथ से तैयार किया हुआ है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। तो इसका प्राइस लिस्ट भी देखिए रखा हुआ है और पीछे ज़्यादा स्टॉक नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी है अच्छा है, बढ़िया है। मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, बेचने आए हैं। ये भारतीय संस्कृति को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारा भारत शुरू से ही समृद्ध रहा है, इंडिपेंडेंट रहा है, स्वतंत्र रहा है, विचारों की स्वतंत्रता रही है। लेकिन कुछ समय पूर्व मुगल और अंग्रेज का जो शासन यहाँ पर रहा तो हमारे संस्कृति को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे किताब का स्टॉल लगा हुआ है और ये किताब का स्टॉल जो है ये अलग अलग भाषाओं में है, विशेष करके हिंदी, संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कुछ यहाँ पे मैं देख रहा था मैथिली में भी कुछ किताब लिखा हुआ था, है ना। और यहाँ पे जो है नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग काउंटर बना हुआ है, कहाँ पर कौन सा किताब मिल रहा है, किस तरह का बुक मिल रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, भारतीय भाषा संस्थान के द्वारा यह स्टॉल लगाया गया है। इसके माध्यम से सिर्फ हमारी संस्कृति उद्योग एवं व्यवसायों में ही निहित नहीं है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। आप किताबों के भी माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। देख सकते हैं कि मतलब जो यह कार्यक्रम करवाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक मंच पर लाना, और कहीं ना कहीं ये फलीभूत होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आप सभी को मैं दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, पुलिस, सुरक्षा, सभी की संपूर्ण व्यवस्था की गई है और काफ़ी सुंदर है। आज तो 7-8 दिन और रहना है इस कार्यक्रम। शाम में रोज़ 4:30 बजे के बाद यहाँ पे कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, खाने पीने का स्टॉल भी लगा हुआ है और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए भी। ब्लॉगिंग यात्रा की भी टीम आई हुई थी, तो सोचा कि इस कार्यक्रम को भी कवर किया जाए, देखा जाए। और आप भले काशी से दूर बैठे हों, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे बिहार में हो या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य ज़िले में हो, तो आप घर बैठे भी इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मौका मिले तो आकर यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा और काफ़ी अच्छा घूमना फिरना हुआ। पहले मैं समझता था कि संगम सिर्फ प्रयागराज, जहाँ पे नदियों का मिलन होता है, वहीं होता है, लेकिन नहीं, ये एक सांस्कृतिक संगम है, एक वैचारिक संगम है, एक लुप्त हो रहे विधा का संगम है। और मैं इस परिक्षेत्र से बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, काफ़ी सुंदर अनुभव रहा, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और पूरी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी हैं, सुरक्षा व्यवस्था का भी चाक चौबंद अच्छा व्यवस्था किया गया है, एम्बुलेंस भी लगी हुई है ना। तो काफ़ी सुंदर जो है व्यवस्था है यहाँ पे। और वनक्कम काशी लिखा हुआ है इसके मुख्य द्वार पर और काफ़ी अच्छा रहा भ्रमण। आप भी कभी आइए और इस कार्यक्रम को देखिए। 16 दिसंबर तक यह कार्यक्रम होना है और ये आपको यहाँ आना होगा तो आप
वाराणसी स्टेशन से डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगी लंका गेट तक के लिए, और लंका गेट से आप एम्फी थिएटर ग्राउंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ना एम्फी थिएटर ग्राउंड में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आप सभी लंका गेट से BHU कैंपस एम्फी थिएटर ग्राउंड के लिए ऑटो मिल जाएगी आपको। आप आ सकते हैं, काशी में रुकने की व्यवस्था भी है। आप लोग बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी मनोरम, काफ़ी सुहावना दृश्य मैंने आपको दिखाया इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।